हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव आई सर्जन। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है आँख से पानी निकलना। बहुत से लोग इससे परेशान होते हैं कि एक्चुअली बहुत से लोगों ने बहुत से ड्रॉप यूज़ किए होते हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट की होती है, पर उनको जो चाहे वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। मतलब आँख से पानी निकलता रहता है और वो तंग आके वो ड्रॉप यूज़ करना भी छोड़ देते हैं कि चलो ये अभी अपने लाइफ का एक हिस्सा है, ऐसे समझ के वो छोड़ देते हैं। पर आप ये जान लीजिए कि ये जो आँख से पानी निकलता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, और अगर प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो, प्रॉपर निदान ना हो, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हर निदान का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। और आपको किस वजह से पानी आ रहा है वो तो आप जब डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो वो आपको बताएंगे, कुछ टेस्ट होती है वो करके आपको बताएंगे। तो अभी शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि आँख का पानी बनने का और निकलने का स्ट्रक्चर क्या है, ताकि आप मोटा मोटा तो एटलीस्ट ये समझ पाए कि आपको क्या तकलीफ हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे एक ग्रंथि होती है जिसे लक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। तो वो ग्रंथि से अश्रु बनते रहते हैं, वो आँख में उतरते हैं, और मतलब यहाँ से अश्रु बन रहे हैं वो आँख में उतरते हैं। जब हम पलक बंद शुरू करते हैं तो वो आँख के सरफेस पे प्रॉपरली इवनली स्प्रेड होते हैं, और फिर यहाँ से मतलब यहाँ दो छेद होते हैं, आईलिड मार्जिन पे दो छेद होते हैं। अगर आप प्रॉपर मिरर में देखेंगे यहाँ पे तो आपको छेद नज़र आएंगे। तो वो छेद से यहाँ दो नली रहती है, तो वो छेद से अश्रु बाहर आते हैं, और ये जो दो नलियाँ है वो फिर एक होके यहाँ प्रॉपर एक बड़ी सी अश्रु नलिका बनती है, जो नाक के थ्रू गले में उतरती है। तो जब अश्रु बनने का और निकलने का जो प्रपोर्शन है वो अगर बैलेंस रहे तो आँख से पानी नहीं निकलता। पर इसमें थोड़ा भी इम्बैलेंस हो, मतलब अगर आँख में ज़्यादा अश्रु बन रहे हैं या फिर आँख से अश्रु बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो फिर आँख में से पानी निकलता है। तो किस वजह से बहुत ज़्यादा अश्रु बनते हैं और किस वजह से अश्रु बाहर नहीं निकल पाते? तो देखिए, ड्राइनेस की वजह से, मतलब आँख में सूखापन होने की वजह से, जो आजकल बहुत देखा गया है क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ बढ़ गया है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी सिक्रेट होता है। मतलब जैसे मैं आपको 2-3 पहले कारण बता देती हूँ और फिर उसके पीछे का लॉजिक बताती हूँ। जैसे ड्राइनेस हो गया, या फिर आँख में इन्फेक्शन हो गया, आँख में सूजन हो गई, या फिर पलकों में सूजन हो गई, और अगर कुछ आँख में चला गया, कुछ फॉरेन बॉडी आँख में चला गया, बाहर से कुछ मिट्टी चली गई, ऐसा अगर कुछ चला गया तो आँख में बहुत ज़्यादा अश्रु बनते हैं। तो वो क्यों बनते हैं? क्योंकि जब भी ये सारी कंडीशंस होती है तब आँख मैसेज भेजता है ब्रेन को कि आँख में कुछ गड़बड़ हो गई है, या फिर आँख में बहुत ज़्यादा सूखापन है, या फिर कुछ तो डस्ट बहुत आ गई है, या ऐसा सिग्नल भेजती है। तो ब्रेन फिर से ग्रंथि मतलब लक्राइमल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि बहुत ज़्यादा पानी सिक्रेट करो, ताकि जो एब्नॉर्मलिटी है वो दूर हो जाए। मतलब बॉडी खुद का प्रोटेक्शन करती है। तो इन सब कंडीशन में बहुत ज़्यादा पानी सिक्रेट होता है। जैसे सूखापन है तो आँख सिग्नल भेजेगा ब्रेन को कि बहुत ड्राई हो रही है आँख, तो ब्रेन फिर से ग्रंथि को सिग्नल भेजेगा, लक्राइमल ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा कि आँख में नमी बनानी है, तो बहुत ज़्यादा पानी सिक्रेट करो। उसकी वजह से आँख में नमी बनती है। तो ये मैकेनिज्म होता है। पर बहुत ज़्यादा पानी सिक्रेट करता है तो वाटरिंग हो जाती है। तो यही सब मैकेनिज्म, ये सारी जो मैंने कंडीशन बताई उसमें एक्ट होता है। जैसे आँख में इन्फेक्शन हो गया तो वाटरिंग के साथ साथ रेडनेस होगा, जलन होगी। अगर आँख में कुछ एलर्जी हो गई तो एलर्जी में खुजली होगी और पानी आएगा। आँख में अगर कुछ चला गया तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि आँख में कुछ गड़ रहा है, वो सेंसेशन रहेगा और आँख से पानी निकलेगा। अगर पलक पे सूजन आ गई, मतलब ब्लेफराइटिस हो गया, तो ये जो यहाँ पे भी छोटे छोटे छेद होते हैं, तो अगर वो ब्लॉक हो जाता है तब ये पलक में सूजन आ जाती है। तब पलकें सूज जाएगी और लालिमा रहेगी, पलक भी थोड़ी रेड हो जाएगी। तो ये सारी कंडीशन में बहुत ज़्यादा पानी सिक्रेट होता है। तो अब ये सारी कंडीशन में हम क्या करें? तो इस पे जैसे ड्राइनेस पे, एलर्जी पे, इन्फेक्शन पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं इन डिटेल, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं। अब आते हैं कि अगर आँख में पानी तो ठीक से बन रहा है पर निकल नहीं रहा है, तो वो आँख से पानी निकलता क्यों नहीं है? देखिए, पहला तो है कि यहाँ जो मैंने आपको बोला कि छेद होते हैं दो, अगर वो ही बंद हो जाए तो
या फिर यहाँ 2 छोटी छोटी अश्रु नलिका होती है, छेद में से जहाँ पानी आता है, तो वहाँ अगर कुछ ब्लॉक है तो, या फिर ये जो बड़ी अश्रु नलिका होती है यहाँ पे, उसमें अगर कुछ रुकावट आ गई है या ब्लॉकेज पार्शियल या कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया है तो तब क्या होगा कि आँख में पानी तो बन रहा है पर निकल नहीं रहा है, यहाँ से नहीं निकल रहा है तो फिर वो बाहर निकलता है, मतलब वाटरिंग होती है। और क्या क्या कंडीशंस हैं, तो एक है कि अगर ये जो पलक है नॉर्मली कैसे होती है कि ये पलक अपनी आँख का जो ग्लोब है उसे प्रॉपरली चिपकी हुई रहती है, पर अगर ये पलक बाहर की तरफ मुड़ जाए तो, अगर ये पलक अंदर की तरफ मुड़ जाए तो भी वाटरिंग होती है। और ये जो आई लैशेस होती है वो नॉर्मली बाहर की तरफ होती है, अगर उसमें से कुछ आई लैशेस अंदर की तरफ चली जाए, अगर एक भी आई लैश अंदर की तरफ चली जाए और ये जो काली पुतली है उसे अगर रगड़े, मतलब वो रगड़ती ही है, तो वाटरिंग होती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं कि अगर आँख में रुकावट हो जाए तब वाटरिंग होने के, या फिर पलक में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वाटरिंग होने के। तो इन सारी कंडीशन में मोस्टली, या आप बोले 99-100% सर्जरी ही लगती है, क्योंकि वैसे वो ठीक होता नहीं है। नॉर्मली अगर पार्शियल ब्लॉक हुआ यहाँ पे तो हम थोड़ा वेट करते हैं, पर कंप्लीट ब्लॉकेज हुआ तो डेफिनेटली सर्जरी लगती है। क्योंकि हम एक रास्ता चाहिए जिससे अश्रु कंटिन्यू बाहर निकलते रहे। तो हम क्या करते हैं कि जो अश्रु की थैली होती है और नाक में एक नया रास्ता बना देते हैं अश्रु निकलने का। और अगर आँख बाहर की तरफ मुड़ी है, अंदर की तरफ मुड़ी है, तो कोई मेडिकेशन या आई ड्रॉप तो डेफिनेटली उस कंडीशन में काम नहीं आता, तो इसीलिए हमें उसके लिए भी सर्जरी ही करनी पड़ती है। अश्रु नलिका की जो सर्जरी होती है उसे हम DCR कहते हैं, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी कहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आँख में पानी आ सकते हैं। और अभी आपके कंडीशन में एक्चुअली क्या रीज़न है वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको आपके नज़दीकी आई डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। वो कुछ टेस्ट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि आपकी कंडीशन में क्या डायग्नोसिस है, क्यों पानी आ रहा है, और फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर वैसा हो तो डेफिनेटली आपको आराम होगा। तो होप करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स अगर इससे परेशान हैं तो उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।